आइए दोस्तों, आपका इस अभिज्ञान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गुड इवनिंग। आशा करते हैं आपका अभी तक का जो सफ़र है रीजनिंग का बहुत अच्छे से चल रहा होगा, आगे भी ऐसे चलता रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो पढ़ाई का पाठ्यक्रम वो अच्छे से हो गया होगा, जितना अभी तक करवाया कंप्लीट। और आगे का जो पाठ्यक्रम उसके साथ ही आप जो पीछे का करा है उसके टेस्ट वगैरह लगाते रहें। जितना अपने टॉपिक करे हैं उसके ऑनलाइन मॉक है वो देखें कि आपका कितना सुधार हुआ उसमें अंदर। और जो अपने जो टॉपिक हैं उसके जो अपन ने अभी तक क्वेश्चन करे हैं उनको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, उसके जो टाइप्स हैं उसको बार बार निकालो। इसी प्रकार अगर आप करते रहोगे कंटिन्यू तो आपका जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर सुधार आएगा, टाइमिंग के अंदर सुधार आएगा। अकेले क्लास के दम पे अगर आप देखोगे तो क्लास पे आप पूरा निर्भर नहीं रहना है, आपके साथ में प्रैक्टिस मैन है। क्योंकि अपन जो क्वेश्चन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए समझने के लिए होता है, और उसी क्वेश्चन को अगर आप जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक उस क्वेश्चन के अंदर आप परफेक्ट नहीं होगे। तो परफेक्ट होने के लिए आपको क्या करनी होगी? सबसे बढ़िया प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे होगी? बार बार मॉक देने से, ऑनलाइन मॉक दो, या फिर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट होगा उससे प्रैक्टिस लगाओ। ज़्यादा तो अच्छा रहता है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाओ, ताकि उसके अंदर जो आपका टाइम है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है वो देखने को पता चलता है। और टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप चलते रहोगे तो बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर जो आपका अंदर जो डर का माहौल है वो खत्म हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर आप अगर बेहतर तरीके से परफॉर्म करोगे तो आपका बहुत बढ़िया से रिजल्ट आएगा। तो उस जगह आप नर्वस ना हो, उसके लिए आप सबसे अच्छा ये है कि आप ऑनलाइन मॉक दो, अकेले के अंदर बैठ के अच्छे से अच्छे तैयारी करो। तो अपने रीजनिंग के इतने जो चैप्टर करे हैं उसके अंदर अच्छे से कर लिए। अब जो अपना जो नया टॉपिक है, पीछे वाला जो टॉपिक था अपना क्लॉक का, घड़ी का, वो अपने बहुत अच्छे से कर लिए, उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हैं अपन ने। अब जो आज का जो नया टॉपिक है वो ना है वो कैलेंडर। कैलेंडर के अपन जो करेंगे वो पहले इसका बेसिक बेसिक समझेंगे, उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसके अंदर अपन इसके थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, और किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके डीप से डीप क्वेश्चन अपन सरल करेंगे। कैलेंडर से आप बहुत अच्छे से परिचित हो। जिस प्रकार अपन देखते हैं हर महीने की तारीख पे तारीख अपन बदलती जाती है, और एक तारीख ऐसी आती है कि जो कैलेंडर को बदल देती है और नया साल शुरू हो जाता है। तो आज इसके अंदर अपन जो कैलेंडर की जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो अपन समझेंगे कि दिन का जो किस प्रकार से रूटीन चलता है, 7 दिन पे 7 दिन, कैसे वीक चेंज होता है, कैसे महीने चेंज होते हैं, कैसे साल के साल बदल जाते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है कैलेंडर। आज का सुविचार आपकी जिंदगी को लेकर बहुत आसान बनाने के लिए है कि जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाओ। हर हालात में आगे बढ़ने का हौसला दिखाओ। अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर आप उतना ही सीखोगे जितना आपका मन करेगा, और मन के मुताबिक चलोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। जब तक आपको ये नहीं लगे कि हाँ मेरे को मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है, तब तक ये मत समझो। जब तक आपको तकलीफ नहीं हो रही तो इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में हो। कंफर्ट जोन का मतलब क्या? आप आरामदायक जिंदगी जी रहे हो। अभी जो आपकी जिंदगी है वो आरामदायक जीने के लायक नहीं है, क्योंकि अगर जब तक आप इस जिंदगी को तपस्या के रूप में अगर आप नहीं तपोगे, तब जो आगे की जो जिंदगी है वो आरामदायक नहीं होगी। तो अब देखो, अपने पास लाइफ के अंदर दो फेज होते हैं, अपना जो बचपन से लेके नौकरी तक का सफर और नौकरी के बाद का सफर। अगर आप नौकरी तक जब जाते हो तब तक तपस्या करते हो, तो नौकरी के बाद का जो सफर है वो बहुत शानदार हो जाता है। अगर आप नौकरी तक का जो सफर है वो अगर आरामदायक जियोगे तो आगे नौकरी के बाद का जो सफर होगा वो बहुत मुश्किल होगा। किस प्रकार? अगर आप तपस्या करोगे नौकरी से पहले तो आप सरकारी नौकरी लग जाओगे और बहुत बेहतर जिंदगी जियोगे। अगर नौकरी की तैयारी अगर बेहतर तरीके से नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगी? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब के अंदर कभी कहीं धक्के खाओगे, कभी कहीं धक्के खाओगे। तो आज की जो क्लास है वो अपन शुरू करते हैं, और आज का जो अपन बेसिक समझते हैं पहले कैलेंडर का। देखो, कैलेंडर है वो आधुनिक कैलेंडर अपना वो सूर्य पर आधारित है। जैसे सूर्य पर अपने जो देखते हैं 365 दिन के बाद नया साल आता है, ठीक है। इससे पहले जो इसकी जो अपन मानते हैं कैलेंडर की जो शुरुआत है, कैलेंडर की जो शुरुआत है जिसका मानते हैं अपन कैलेंडर का जो जनक है, पितामह, जिसने कैलेंडर की जो शुरुआत करी थी, तो उनका नाम क्या है? ग्रेगोरियन, ठीक है। तो इन्होंने कैलेंडर की जो शुरुआत करी थी इसके अंदर इन्होंने अपने हिसाब से दिनों को माना था, फिर उसमें कम ज्यादा करे थे। उसके बाद आया अपने पास सोलर कैलेंडर या सूर्य पर आधारित कैलेंडर। इसके आधार पर अगर हम समझें तो अपने पास क्या होता है? एक वर्ष में 365 दिनों का एक सर्कल होता है, उसके साथ 365 दिन तो होते हैं अपने पास पूरे, ठीक है। उसके साथ अपने पास होता है 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड का समय। ये जो समय है
ये लगभग अगर अपन काउंट करें तो 6 घंटे के समथिंग आ रहा है। तो एक साल के अंदर ये 6 घंटे हैं, तो ये 6 घंटे अगर अपन 4 साल की बात करेंगे तो एक पूरा दिन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे अगर ये 6 घंटे मान के चलें तो ये 4 साल के अंदर, 4 साल में ये पूरा 24 घंटे बन जाएंगे। और 24 घंटे बनने पे क्या हो जाएगा? एक दिन एक्स्ट्रा। तो इसीलिए अपन समझते हैं कि जो एक तो होता अपने पास साधारण वर्ष और एक होता अपने पास लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब ये है कि जिस साल के अंदर अपन देखते हैं फरवरी का जो महीना है, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, तो उसमें अगर एक दिन बढ़ेगा तो वो कौन सा दिन बढ़ेगा? यही वाला दिन बढ़ेगा। और जिसके साथ क्या होता है वो 29 फरवरी जिस वर्ष में आएगी तो वो वर्ष क्या कहलाएगा अपने पास? लीप वर्ष या अधिवर्ष। क्या कहलाएगा? लीप वर्ष या अधिवर्ष। इसकी जानकारी अपने को इसमें दे रखी है। देखो जो साधारण वर्ष होता है ना, साधारण वर्ष वो अपने पास मात्र 365 दिन का होता है, 365 डेज। ठीक है। अगर अपन जो ऊपर वाले 5 घंटे 48 मिनट और 47 मिनट 5 सेकंड की देखें तो वो 4 साल के अंदर एक दिन बन जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाता है? 366 दिन। और 366 दिन जिस वर्ष में होंगे वो अपना क्या कहलाएगा? लीप वर्ष, या इसको अपन बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष जिसके अंदर क्या होगा? जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है, 29 दिनों में। ठीक। अब इसके अंदर अपने को देखो इसके जो बेसिक क्वेश्चन के आधार पर अगर अपन देखें लीप वर्ष में अपने को पूछे तो लीप वर्ष में किस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है? जैसे अपने को क्या होता है 4 वर्ष में एक बार आता है लीप वर्ष। ठीक है। तो 8 साल में 2 बार हो गया। इसी प्रकार ये अपने को पूछेगा जो 100 वर्ष है, 100 वर्ष, इसमें जो लीप वर्ष की संख्या वो क्या होगी? लीप वर्ष की संख्या क्या होगी? देखो इसमें अपन निकालें तो अपन देखते हैं कि देखो जैसे 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है। ठीक है। 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर अपन देखें 100 वर्ष में, 100 वर्षों में, तो 100 वर्ष में क्या करेंगे अपन? 100 के अंदर 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 25 वर्ष। तो अपने पास जो 100 वर्ष में वो लीप वर्ष की संख्या होने तो कितनी चाहिए थी? 25। लेकिन ये 25 न होकर लीप वर्ष की संख्या होती है वो 24 होती है। कितनी होती है? 24। इसके पीछे जो कारण है वो मुख्य कारण ये है कि जो 100 वर्ष है ये अपने पास, जब अपने पास 100 वर्ष 200 वर्ष 400 वर्ष 300 वर्ष इस प्रकार से दे देते तो ये अपने पास वर्ष न कहला के ये क्या कहलाती है? अपने पास शताब्दी। क्या कहलाती है? शताब्दी। जिस प्रकार अपने पास लीप वर्ष होता है उसी प्रकार लीप शताब्दी भी होती है। क्या होती है? लीप शताब्दी। और वो जिस प्रकार लीप वर्ष अपने पास 4 वर्ष बाद आती है उसी प्रकार जो लीप शताब्दी आती है वो अपने पास 400 वर्ष बाद आती है। तो देखो एक तो अपन निकालेंगे लीप वर्ष। क्या निकालेंगे? लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए अपन 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या है? 4 का भाग देकर अपन लीप वर्ष निकालते हैं। अगर अपने को देखें कि लीप शताब्दी निकालनी है, क्या? लीप शताब्दी, तो इसके लिए अपन करेंगे उसमें 400 का भाग। ठीक है। और 400 का भाग के लिए अपन क्या देखते हैं? जो भी अपने पास वर्ष की संख्या दे रखी है कि इतने वर्षों की बात कर रही है, उसके अंदर अगर लास्ट में अपने पास 2 अंक शून्य में आते हैं, 2 अंक शून्य में आते हैं, शून्य होते हैं लास्ट के अंदर 2 अंक, तो उसको अपन किस प्रकार चेक करेंगे? 400 का भाग देके चेक करेंगे। जब अगर अपने पास लास्ट के 2 डिजिट हैं वो अगर अपने पास शून्य है तो उसके अंदर अपन 4 का भाग न देके इसमें अपन क्या करेंगे? 400 का भाग देंगे। अब जिस प्रकार अपने को ये 100 वर्षों की बात कही है तो 100 वर्षों में अपने पास जो 100वां वर्ष होगा उसके अंदर अपन 4 का भाग देके नहीं देखेंगे, उसमें किसका भाग देखेंगे? 400 का। और 100 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए जो अपने पास अपन देखते हैं 1 वर्ष से लेके 96 वर्ष तक। ठीक है। ये तो इसमें 24 लीप वर्ष हो गए, 24 लीप वर्ष हो गए। ठीक है। बट जो 100वां वर्ष है, 100वां वर्ष ये लीप शताब्दी नहीं है, इसलिए ये लीप वर्ष भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लीप वर्ष भी नहीं होगा।
तो इसलिए अपने पास 100 वर्षों की जब बात करी जाती है तो 100 वर्ष में जो लीप वर्षों की संख्या होती है वो अपने पास से 24 होती है। अब अपने पास एक कॉन्सेप्ट आता है विषम दिन का या ओड डेज का। ओड डेज, विषम दिन की अपन बात करते हैं। इससे पहले अपन दिनों की बात कर लेते हैं। किसकी? दिन की। दिन, ये जब दिन 7 दिन हो जाते हैं तो 7 दिन से अपने पास बनता है एक सप्ताह। ठीक है, 7 दिन से अपने पास बनता है सप्ताह, जिसके अंदर अपन शुरुआत करेंगे तो किससे करेंगे? रविवार से, फिर सोमवार, इस प्रकार अपने पास 7 दिनों का बंटवारा होता है। इसके अंदर अपन देखते हैं रविवार अपना छुट्टी रहता है, उसके अंदर कोई काम नहीं रहता है, तो इसको अपन क्या मानेंगे? जीरो। इसमें जो काम अपना पास क्या रहा? जीरो। क्या रहा? जीरो। अब इसके बाद अपनी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? मंडे से, तो ये अपने पास पहला दिन हो गया। इसी प्रकार इनको अपन नंबरिंग देंगे, तो जो अपने पास शनिवार आएगा, क्या आएगा? शनिवार, तो अपने पास क्या होगा? 6। इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है, जब भी अगर अपने पास दिनों की देखेंगे कि इतने दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा, तो इस प्रकार अगर अपने पास कहें 4, अगर शेष से भाग देने पर 4 बचता है तो उसके अंदर अपन किसका मान समझेंगे कि वो गुरुवार होगा। अगर 4 दिन शेष बचते हैं तो वो कौन सा वार होगा? गुरुवार। अगर मैंने कहा दिनों की जो संख्या बची है, विषम दिनों की संख्या, वो अगर 2 है तो वो दिन क्या होगा? मंगलवार। इस प्रकार अपन चेक करेंगे। और ये चेक करने के लिए मैंने कहा, जैसे आज के लिए मैंने बोला कि आज मेरे पास तारीख 1 तारीख है, और आज वार के लिए मैंने बोला सोमवार है। क्या है? 1 तारीख और सोमवार है। ठीक है, अब मैंने कहा 16 तारीख को कौन सा वार होगा? 16 को कौन सा वार होगा? इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो अपने पास 16 है, ठीक है, इसको अपन 1 में से घटा देंगे। 1 में से अगर अपन 16 को घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 16 - 1 कितना? 15। ठीक है, 15। अब 15 अपने पास आ गया। इसमें अपने पास जो ये दे रखा है सोमवार, इसका कोड अपने को जोड़ना है। सोमवार का कोड क्या था अपने पास? 1, तो इसमें जोड़ दिया तो दिनों की संख्या टोटल कितनी होगी? 16। और 16 में अपन 7 का भाग देंगे, जो शेष आएगा अपने पास वही दिन आएगा। जिस प्रकार अपन 16 में भाग देते हैं तो 7 का भाग है 7 दूनी 14, मतलब 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो अपने पास शेष कितना बचेगा? 2। और जो 2 है वो अपन कोड किसके लिए यूज करते हैं? मंगलवार के लिए। किसके लिए? मंगलवार के लिए। तो जो 16वां दिन होगा वो क्या होगा अपने पास? मंगलवार। इस प्रकार जब अपन आगे प्रश्न करेंगे तो उसको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने पास ओड डेज का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये है, अपने पास दिनों की जब संख्या दे रखी है उसके अंदर जो शेष दिन बचते हैं वो अपने पास क्या कहलाते हैं? विषम दिन। जैसे मैंने कहा मेरे पास 80 दिन है। ठीक है, 80 दिन। अब 80 दिन में मैं देखता हूँ ओड डेज यानी विषम दिन कितने होंगे, तो 80 के अंदर मैं पूरा पूरा 7 का भाग देता हूँ। 7 का जब मैं भाग दूंगा 80 के अंदर तो एक बार पूरा पूरा चला गया, और फिर कितने बच गए? 10। 10 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो एक बार चला गया, फिर कितने बच गए? 3। तो जो 3 बचे हैं वो क्या है? शेष। शेष है वो क्या है? विषम दिन। ये जो शेष बच गए ये क्या अपने पास? विषम दिन। विषम दिनों की संख्या है। इसी प्रकार अपन 3 दिन की बात करें, विषम 3 दिन बच गए, तो 3 दिन के लिए अपन कौन सा कोड यूज करेंगे? बुधवार का। तो अगर अपने पास 80 दिन दिए हैं तो 80 दिन जो वार होगा वो क्या होगा अपने पास? बुधवार। ये अपने पास ओड डेज या विषम दिन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? सेम इसके अंदर समझने वाली बात यही है, 29 फरवरी कब आती है? जब अपने पास जो वार है वो अपने पास है, जो 29 फरवरी है ये तब आएगी जब वर्षों की संख्या लीप हो। 29 फरवरी तभी आती है जब जो वर्ष है वो कैसा हो? लीप वर्ष। लीप वर्ष। लीप वर्ष में जो होती है फरवरी वो कितने की होती है? 29 दिनों की। ठीक है, अब ये पूछा 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। अब 100 वर्षों में फरवरी 29 तभी आएगी जितने लीप वर्ष होंगे। अभी जब अपने शुरुआत में जो प्रश्न किया था उसके अंदर अपने को दे रखा था 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, तो फरवरी 29 तभी होगी जब लीप वर्ष होगी, और 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या अभी अपने शुरुआत में निकाली थी, कितनी थी? 24। अब वो कैसे निकालते हैं? जैसे अपने पास जो वर्षों की संख्या दे रखी है उसमें अगर अपन 4 का भाग दे देते हैं तो अपने पास क्या आता है? लीप वर्ष की संख्या। अब अगर अपन 100 में 4 का भाग देंगे तो अपने पास आता है 25। अब ये
अगर अपन इस प्रकार से देखें तो अपने पास क्या आती है 25 लीप वर्ष, लेकिन ये जो है 100, ये अपने आप में क्या है कि लीप शताब्दी न होकर साधारण शताब्दी है। तो इसके अंदर जो ये 100वां वर्ष होगा ये अपने एक माइनस कर देंगे, तो अपने पास जो लीप वर्षों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? एक बार के लिए इस प्रश्न को सोचने की प्रयास करो कि 100 वर्ष है अपने पास, कितने वर्ष हैं 100 वर्ष, 100 वर्ष में 29 तारीखें कितनी बार आती होगी? 100 वर्षों में 29 तारीखें कितनी बार आती होगी? सोचो देखें। सोचने की बात यह है कि 29 तारीख अगर अपन नॉर्मल देखें तो हर महीने में 29 तारीख आती है। जैसे मैंने कहा जनवरी, जनवरी में दिन कितने होते हैं 31, 31 होते हैं, तो उसमें 29 तारीख आएगी। एक बार के लिए अपन फरवरी को छोड़ देते हैं, इसको फरवरी को, इसमें क्या होता है लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट होता है। अब आगे आता है मार्च, मार्च मार्च में दिनों की संख्या 31, इस प्रकार आगे 30 31 30 31 चलते जाएंगे। तो हर वर्ष में जो है तारीख 29 आती है, ठीक है। तो अगर अपन 100 वर्षों की बात करें, 100 वर्ष में 100 वर्ष में 29 तारीख, 29 तारीख है वो 100 बार आनी चाहिए थी, ठीक है। हर महीने 29 तारीख आती है, तो अगर अपन 100 वर्ष की बात करें तो 29 तारीख हर महीने के हिसाब से अगर देखें तो 100 बार आनी चाहिए थी। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ खराब क्या हो जाता है कि जो अपने पास फरवरी का महीना है, फरवरी का महीना, इसमें कई बार तो कितना होता है 28, और कुछ वर्ष ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा 29। अब जो 29 फरवरी का जो कॉन्सेप्ट अपन ने अभी देखा था वो क्या देखा था, जो 29 फरवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ने देखा था किस प्रकार कि 29 फरवरी है वो 100 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार आती है, जो 29 फरवरी है वो एक वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 100 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ 24 बार आती है। जो 29 फरवरी वो 100 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ 24 बार आती है। कितनी बार आती है 24 बार। अगर अपन इसका कॉन्सेप्ट से देखें तो 11 महीने तो ऐसे हो गए जिसके अंदर 29 फरवरी आती ही आती है, ठीक है 29। तो अगर अपन देखें एक वर्ष में तो 11 जो 29 तारीख है वो 11 बार तो आएगी आएगी। तो अपने पास जो 100 वर्षों की बात करेंगे तो 100 वर्षों में 11 महीने तो ऐसे होंगे, एक साल के अंदर 11 महीने तो ऐसे होंगे जिसमें 29 फरवरी होगी ही होगी। तो 29 के हिसाब से देखें तो अपन 1100 जो 29 तारीख है वो आएगी ही आएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर अपन कॉन्सेप्ट देखें तो जो अपने पास फरवरी का है, फरवरी के अंदर क्या होगा अपने पास 100 फरवरी होनी चाहिए थी, कितनी 100 फरवरी ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें 29, लेकिन अपने पास 24 ऐसे हैं 100 वर्ष में लीप वर्ष जिसके अंदर अपने पास 29 फरवरी नहीं आती, ठीक है। तो इसमें से अगर अपन 24 माइनस कर देते हैं तो 24 माइनस करने पे कितना हो गया 76। तो इसका जो अगर अपन एक वर्ष में देखें तो फरवरी एक वर्ष की, एक फरवरी में एक वर्ष में 28 दिन होते हैं, एक में 29 होते हैं। और अगर 100 वर्ष में देखें तो 29 है वो फरवरी में जो 29 दिनों की संख्या है वो 24 बार आती है। तो अपने पास अगर ये घटा देते हैं 100, अगर 100 फरवरी की देखते हैं 100 वर्ष में फरवरी देखते हैं तो 100 महीने होते हैं। अब वो 24 ऐसे होंगे जिसके अंदर फरवरी कितने की होगी 29 की, तो बाकी जो बच गए 76 उसमें तो कितनी होगी 28 की होगी, कितने की होगी 28 की। अब अपने पास ये सिर्फ और सिर्फ 24 महीने हैं ऐसे 100 वर्षों में, 24 महीने ऐसे हैं जिसमें अपने पास जो फरवरी होगी वो कैसी होगी 29 वर्ष की। तो अपने पास 1100 महीने तो ये हो गए जिसके अंदर फरवरी जो तारीख है वो 29 आती है, और 24 महीने ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 1100 प्लस 24। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा 1124। इसके अंदर ऑप्शन में एक ऑप्शन और होना चाहिए था ई 1124, ठीक। नेक्स्ट, अब ये पूछा अपने को 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी। जिस प्रकार अपने पहले वाले क्वेश्चन में करा था क्या कि 100 वर्ष में लीप वर्ष, 100 वर्ष में लीप वर्ष, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं 24, 24
ये अपन ने देख लिया। क्यों? क्योंकि जो 100वां वर्ष होता है उसके अंदर 400 का भाग देना होता है, 400 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए जो फरवरी वो लीप वर्ष होगी वो कितनी होंगी? 24। इसी प्रकार अपन 200 वर्ष की देखेंगे तो 100 वर्ष ही हो गए, 100 वर्ष आगे वाले। अगर 100 वर्ष और की बात करें, ये पहले 100 वर्ष हो गए, अगर अगले 100 वर्ष की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा? लीप वर्ष कितने होंगे? 24। अगर फिर अपन 100 वर्ष की बात करें तो इसमें भी जो लीप वर्ष की संख्या होगी वो कितनी होगी? 24। ठीक है। अगर देखें तो इसमें 100 में अगर अपन 400 का भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा, 200 में अगर अपन 400 का भाग देखें तो वो भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, 300 भी नहीं जाएगा। लेकिन जब अगर अपन चौथे 400 साल की बात करेंगे, ये 100 गए, 200 गए, 300 गए, 400 साल की अगर अपन बात करें तो 400 में पूरा पूरा भागे चला जाएगा। तो जो 400 वर्ष होगा तो उसके अंदर क्या होगा? जो अपने पास लीप वर्ष की संख्या होगी कितनी होगी? 25। क्योंकि यहाँ पे जो 400वां वर्ष है, 400वां वर्ष है उसके अंदर जो है वो 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये जो 400वीं वर्ष है वो अपने पास क्या कहलाएगी? लीप शताब्दी। जो 400 साल 400वां वर्ष होगा ना, 400 वर्ष, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये लीप शताब्दी कहलाएगी। तो इसमें जो लीप वर्ष की संख्या होगी वो कितनी होगी? 25। तो अगर अपन को टोटल देखें तो इसके अंदर टोटल कितना हो जाएगा? 12 और 5 17, 8 देखें 9। तो अपने पास जो वर्षों की संख्या होगी कितनी होगी? 97। 97 वर्ष ऐसे होंगे जिसके अंदर लीप वर्षों की संख्या 97 होगी। 400 वर्षों में जो लीप वर्ष की संख्या होगी वो कितनी होगी? 97। 10 जनवरी को सोमवार था, क्या था अपने पास? ये क्वेश्चन आ गया। जिस प्रकार अपन ने भी देखा था कि जो ओड डेज हैं उनके आधार पे अगर अपन कैलेंडर को देखें तो अपने पास क्या दे रखा है? 10 जनवरी को सोमवार था, तो 22 जनवरी को क्या वार होगा? इसके अंदर नॉर्मल सी चीज है, अपने को ये समझना है कि अगर 10 जनवरी को वार अगर अपने पास सोमवार आता है, एक बार के लिए इसको बेसिक से समझते हैं फिर इसका शॉर्ट तरीके से समझेंगे। तो देखो बेसिक से अगर अपन समझते हैं, 10 तारीख को क्या है? सोमवार, सोमवार है। तो इसके अंदर अपन 7 जोड़ दे तो 17 तारीख को क्या होगा? फिर से सोमवार। और अब इसके अंदर ये 17 को क्या हो गया? सोमवार। ठीक है। अब 18, 19, 20, 21 और 22, ये सोमवार तो ये मंगलवार, ये बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार और लास्ट है 22 को शनिवार। ये तो अपन बेसिक तरीके से देख सकते हैं। कैसे? बेसिक तरीके से। अगर यही चीज अपन एडवांस तरीके से देखें तो अपने को करना कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो अपन 22 में से 10 को घटाएंगे, 22 में से 10 को घटाएंगे तो अपने पास कितना आ गया? 12। ठीक है, 12। ये जो अपने पास दिन बाकी रह गए वो अपने पास देखेंगे। अब जो सोमवार का जो कोड होता है, सोमवार का कोड क्या अपन ने देखा था? 1, तो वो इसके अंदर जोड़ देना है। अब इसके अंदर अपन 7 का भाग देंगे, जो शेष दिन आएंगे वही अपना उत्तर होगा। तो अगर इसमें जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 13। और 13 में अगर अपन 7 का भाग देते हैं तो 7 का भाग देंगे तो एक बार तो पूरा पूरा चला गया और जो बच गए वो क्या हो गए? 5, 7, सॉरी 7, 5, 12 होते हैं, 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा शेष? 6। और 6 के लिए जो अपन कोड यूज करते हैं, 6 के लिए जब अपन शुरुआत में देखी थी तो 6 के लिए अपन ने कौन सा कोड देखा था? शनिवार। देखो शुरुआत में अपन ने यहाँ जब बात करी थी तो इसके अंदर अगर 0 कोड आता है यानी भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, मतलब कुछ नहीं शेषफल बचता, तो इसके लिए अपन क्या देखेंगे? रविवार। अगर भाग देने पर अगर शेषफल 1 बचता है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? सोमवार। अगर भाग देने पर शेषफल 2 तो मंगलवार। इसी प्रकार अगर अपने पास देखें तो अगर शेषफल कितना बचे? 6, तो 6 के लिए कौन सा वार होता है? शनिवार। तो इसके अंदर अपने पास जो बच रहा था वो कितना बच रहा था? कितना बच रहा था? 6। तो 6 के लिए अपने पास जो दिन होगा वो क्या होगा? शनिवार। यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है, इसमें अपने को क्या कहा है? 7वां जो दिन है वो क्या है? शुक्रवार दे रखा है। क्या दे रखा है? शुक्रवार। ठीक है। तो उसी माह का 22वां दिन, क्या पूछा है? 22वां दिन। इसको एक तो आप ऐसे कर सकते हो 7, 14, 21, 21 को क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो 22 को क्या हो गया? मंगलवार। तो इस प्रकार से जैसे 7 के अपन गुणज देखें तो 7 तारीख को शुक्रवार है, तो 14 का 7 दिन बाद क्या आ जाएगा? 14 को क्या आ जाएगा? शुक्रवार, शुक्रवार। और इसी प्रकार अपन देखें 21, 21 को क्या हो गया? मंगलवार। ठीक। तो 22 को क्या आ जाएगा? सॉरी 21 को क्या आ जाएगा?
देखो 7 को शुक्रवार, फिर अगला जो शुक्रवार आएगा वो 14 को, और फिर इससे अगला आएगा वो क्या आएगा 21 को शुक्रवार। तो 21 को तो अपने पास क्या हो गया शुक्रवार। तो 22 को क्या हो जाएगा शनिवार। शनिवार। और इसको अगर अपन बेसिक से देखें तो अपने पास क्या है 14, अपने पास जो तारीख दे रखी है वो कितनी है 7। 7 को क्या दे रखा है शुक्रवार, और अपने को पूछा किसका है 22 का, है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे 22 है, 22 में से अपन 7 को घटाते हैं। 22 में से अगर अपन 7 को घटाएंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा 15। ठीक है। अब जो 15 अपन बचेगा, अपने पास क्या है 15, शेषफल कितना है 15। अब अपने पास 15 जो शेषफल है, इसमें जो अपने पास जो शुक्रवार है, शुक्रवार का जो कोड होता है अपने पास कितना होता है, अपने पास शुक्रवार का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा 5। ठीक है। अब 5 इसमें अगर अपन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 में अगर अपन 7 का भाग देते हैं तो 7 7 है 14। 7 7 14, 2 बार तो पूरा चला गया, शेष कितना बच गया 6। और 6 के लिए अपन जो कोड यूज करते हैं वो क्या आता है अपने पास शनिवार। इस ऐसे भी शनिवार और ऐसे भी शनिवार। देखो इसके अंदर अपने को हर बार ऐसे ही करना है, जो अपने को देर का उसमें से घटाना है, और जो दिया उसका कोड जोड़ देना, उसमें 7 का भाग देना, और जो अपने पास शेष फल आएगा वो क्या होगा अपना उत्तर। तो आगे देखो, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, यानी 3 तारीख को क्या दे रखा है सोमवार, कोई भी माह है उसका जो दे रखा है वो क्या है तीसरा दिन है सोमवार का। ठीक है। और निम्नलिखित में से उस माह का 21 तारीख को, 21 तारीख को किसको पूछा 21 तारीख को कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 21 में से 3 घटा लेंगे। 21 में से 3 घटाते तो अपने पास कितना आ जाएगा 18। 18। और सोमवार का जो कोड होता है अपने पास कितना होता है 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19, और 19 में 7 का भाग देंगे 2 बार गया पूरा पूरा 14, और 14 19 में से घटाएंगे तो 5, और 5 का जो कोड होता है वो अपने पास क्या होता है, अच्छा सॉरी इसके अंदर क्या दिया 21वें दिन से आगे 5वां दिन, 21वें दिन से 5वां दिन आगे। तो देखो 5 तो अपने पास ये आ गया ये, और 5 दिन इसके बाद और जोड़ेंगे तो 5 ये और जोड़ दिए, कितने हो गए 10। ठीक है। अब 10 है तो 10 में अपन 7 का भाग देंगे तो फिर से तो 7 एक बार तो पूरा चला गया, 3 क्या बच जाएंगे शेष। और जो 3 का जो कोड होगा अपने पास क्या होगा बुधवार। एक सोमवार के लिए, 2 मंगलवार के लिए, 3 बुधवार के लिए। ठीक है। ये जो प्रश्न अपने पूछता है वो मंथ के अंदर ही के सवाल है। जैसे मंथ के अंदर अपन किसी भी दिनों की संख्या दे देगा, दिनों के अंदर अपन को आगे पूछेगा कि इतने दिन बढ़ा दिए जाएं या इतने दिन पीछे कर दिए जाएं, तो दिन का जो वार होगा वो कौन सा वार होगा। तो इसमें अगर अपने को सीधे सीधे यही करना है कि जो दे रखे हैं उसमें अपने को टोटल करना और उसमें 7 का भाग देना, जो अपने पास विषम दिनों की जो संख्या आती है वही अपना इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, इसमें 1 नवंबर को अपने को क्या दे रखा है सोमवार। 1 नवंबर को सोमवार दे रखा है, क्या सोमवार। तो 25 तारीख को क्या होगा, 25 तारीख को पूछा है। ठीक है। 25 तारीख को क्या, तो सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर देखेंगे। 25 में से 1 घटाएंगे तो 24, और जो सोमवार का कोड होता है वो 1 होता है, दोनों को जोड़ेंगे कितने होगी 25, और 25 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 बार पूरा चला गया 21, और 25 में से 21 को घटाएंगे तो 4 शेषफल बच जाएगा। ठीक है। और 4 किसके लिए आता है, 4 जो कोड होता है वो अपने पास गुरुवार के लिए होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अपने पास क्या होगा गुरुवार। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ती है, यानी 2 जो तारीख है उसको क्या दे रखा है रविवार, रविवार, तो इस माह की 19 तारीख को क्या वार पड़ेगा, 19 को पूछे। ठीक है। 19 तारीख से पहले कौन सा दिन, ये अपने को 19 का नहीं पूछा है। देखो क्या दे रखा है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ती है तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। तो 19 तारीख से पहले वाला दिन क्या होगा 18 तारीख होगा। तो इसमें अपने 18 तारीख का जो वार है वो पूछा है। तो 18 में से अपन पहले 2 घटा लेते हैं, 18 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 16, और जो रविवार का कोड होता है वो 0, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा। 16 में 7 का भाग देंगे, 2 बार पूरा पूरा चला गया 14, और फिर जो अपने पास जो शेष बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 2, और 2 के लिए जो कोड होता है अपने पास क्या होता है मंगलवार। सीधे सीधे क्वेश्चन है, एकदम सरल सरल क्वेश्चन। बस आपको नॉर्मल सा है, ये कोड का ध्यान होना चाहिए और जो अंतर वो निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट, एक बार के लिए आपकी क्वेश्चन है ट्राई कीजिए। देखो क्या कह रखा है आज रविवार है तो आज के 59वां दिन कौन सा होगा, आज के 59वां दिन, यानी आज के बाद 59वां दिन।
59वां दिन पूछे 59, 59वां दिन पूछे। तो 59वें दिन के अंदर अपन देखें तो अपने पास अगर घटाएंगे तो आज का दिन है, आज है, और 59वां दिन, आज को शामिल करते हुए 59वां दिन पूछा है, तो इसके अंदर आज का जो शामिल है, इसके अंदर 59 में ही शामिल है, और उसमें आज का जो वार दे रखा है वो क्या है, रविवार। तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो रविवार कितने का, 0 का, और इसमें 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 और 2 56, 56 तो पूरे पूरे चले गए। अगर अपन देखें तो 56 तो इसमें आते हैं, और ये 56 से कितना अधिक है, 3, तो क्या आ जाएगा अपने पास, शेष है 3। और 3 के लिए जो वार होता है, देखो सबसे पहले देखना है कि जो 59 है, इसके अगर अपन देखें तो 7 के पहाड़े में जो नजदीक संख्या आती होती है अपने पास 56, और 56 का इसका जो अंतर देखते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 का। तो इसमें अगर अपन 59 में भाग देंगे तो 56 बार, तो जो 8 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, जो शेष बचेंगे वो कितना आ जाएंगे, 3। और जो 3 के लिए अपने पास जो वार होता है वो क्या होता है, बुधवार। 0 के लिए रविवार, और जो सोमवार के लिए 1 है, मंगलवार के लिए 2 और बुधवार के लिए 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बुधवार। इसमें यही कर रखा है, यदि आज रविवार है तो आज के 25 दिन बाद कौन सा वार होगा, यानी 25 दिन है, 25वां दिन है, उसके बाद वाला दिन। देखो ये आज का दिन है, ठीक है, आज से 25वां दिन, और 25वें दिन के बाद वाला दिन पूछा, यानी 25वां नहीं पूछा इसने, 26वां दिन पूछे। इस चीज का ध्यान रखना, यदि आज रविवार है तो आज के 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यानी 25वां दिन निकालेंगे उसके आगे वाला दिन, तो इससे अपन 26वां निकाल लेते हैं, 26वां निकाल लेते हैं। तो देखो 26 निकालें तो 26 तो अपने पास सीधा सीधा हो गया, रविवार का कोड 0, और इसमें 7 का भाग देंगे तो 21, 7 21, 21 तो पूरी 3 बार तो पूरा चला गया, और 26 में से 21 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ गया, 5। क्या जाएगा, क्या जाएगा, 5। आज अगर रविवार है तो आज के 25 दिन बाद कौन सा वार होगा, 5 कोड अपन देखते हैं, तो 5 कोड अपना जो आता है वो शुक्रवार के लिए आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, शुक्रवार। शायद ऑप्शन में मिस्टेक है। नेक्स्ट, इसने कहा है मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है। देखो जैसे अपन देखते हैं कि जैसे मेरा जन्मदिन आज आया, और आज के 365 दिन, 1 साल बाद अगर अपन देखें तो आज अगर बुधवार की बात करें, अगर एक बार के लिए सपोज करें कि आज का दिन है वो क्या है, इसमें सोमवार दे रखा है, तो 365 दिन बाद कौन सा वार होगा। अब 365 दिन के अंदर अपन देखें तो जो दिनों की संख्या वो किस प्रकार, अगर 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, सोमवार। अगर शेषफल बचता है तो उस प्रकार से अपन इसको आगे देखेंगे। देखो अपने पास 365 है, ठीक है, 365 के अंदर अपन 7 का भाग देते हैं, तो 365 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार, 5 बार तो पूरा पूरा चला गया, 7 पंजे 35, फिर 1 बच गया, 1 को अगर अपन देखें तो 15 हो गए, 15 में अगर 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 15। 2 बार चला गया तो 1 बच गया। इस पर अगर इस प्रकार नहीं दिया जाता तो इस प्रकार से ट्राई कर लो, 7 का भाग देंगे, 5 बार पूरा चला गया, फिर कितना बचेगा, 1 5। अब इसमें कितनी बार चल गया, 2, कितना हो जाएगा, 14 और 1। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, अगर अपन 1 वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष में जो सप्ताह की संख्या, ये जो सप्ताह है वो कितने होते हैं, 52, 52 सप्ताह होते हैं, और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो अगर अपन 1 वर्ष की बात करें तो 52 सप्ताह और 1 दिन। तो अगर 52 सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह में अगर सोमवार है तो 52 सप्ताह बाद भी सोमवार ही होगा, लेकिन जो ये 1 दिन है ये क्या कर देगा, आगे वाले दिन को ट्रांसफर कर देगा। तो ये आज अगर सोमवार है तो 52 सप्ताह बाद सोमवार होगा, लेकिन उसके आगे वाला दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो इसके बाद 365 दिन बाद देखेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा, ये पूछा है 365 दिन बाद। 365 दिन तो क्या हो गया अपने पास, 365 में देखें तो अपने पास अगर 52 सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह के तो क्या आएगा, सोमवार। उसके 1 दिन की बात करें तो 365वां दिन तो क्या हो जाएगा अपने पास, मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। और उसके बाद वाला दिन पूछा इसने, दिन के बाद आता है, 365 दिन बाद आता है, तो 365 दिन के बाद कौन सा आता है, मंगलवार। तो इसका तो सही उत्तर होगा वो क्या होगा अपने पास, मंगलवार। और ये 365 दिन, 365वां दिन पूछता तो क्या होता है अपने पास, मंगलवार। पर इसके अंदर पूछा है 365 दिन बाद, तो 365 दिन यानी 365 दिन बाद तो कौन सा है, मंगलवार। इसके बाद वाला दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, बुधवार। यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार पड़ता है, यानी अगर अपन आज की बात करें, ये आज अपना, ठीक है,
आज। इसके बाद जो नेक्स्ट दिन वो क्या है, कल। ठीक, कल के 3 दिन बाद, तो एक बार के लिए देखते हैं 1 2 3, ठीक है। के बाद क्या बढ़ता है, देखो यदि आगामी कल ये है कि 3 दिन बाद क्या बढ़ता है 15 जून। तो इस तारीख को क्या था, 15 जून था। और अगर अपन ये कहें आगामी कल, ये क्या दे रखा अपने को, कल शुक्रवार दे रखा है, ठीक है। एक बार तो इसको बेसिक से समझेंगे, फिर अपन इसको एडवांस तरीके से समझेंगे। तो क्या कह रखा है, आगामी कल के 3 दिन बाद जो है वो क्या है 15 जून। तो ये पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरे दिन को क्या बोला इसने, जून पड़ता है, 15 जून आता है, ठीक है। तो ये जो शुक्रवार है ये किस तारीख को आ गया, ये 15 14 13 12, तो शुक्रवार आ गया कितनी तारीख को, 12 तारीख को, ठीक है। अब 12 के 7 दिन बाद देखते हैं तो अपन कितना आ जाएगा, 12 और 7 19, 19 के 7 दिन बाद देखते हैं कितना हो जाएगा 26। अपने पास महीना कौन सा है, जून का है। तो देखो पहले 12 तारीख को शुक्रवार है, फिर 12 में 7 जोड़ दिए तो कब कितने 19 तारीख को शुक्रवार, फिर 7 जोड़ दिए तो 26 तारीख को शुक्रवार। और अगर अपन बात करें 30 तारीख की, ठीक है, तो 27 28 29 और 30, तो 26 को शुक्रवार था, शनिवार इतवार सोमवार मंगलवार, तो 30 तारीख को क्या आ जाएगा, मंगलवार। ये तो अपना था बेसिक तरीके से, क्या था, बेसिक तरीके से मंगलवार, ठीक है। ये तो बेसिक तरीके से कर सकते हो। अब देखो इसको एडवांस कैसे करेंगे, अगर ये बोला आज के आगामी कल से 3 दिन बाद क्या पड़ता है, शुक्रवार, आगामी 3 दिन। तो अगर अपन आगामी 3 दिन बाद 15, तो आगामी कल क्या होगा, आगामी कल के 3 दिन बाद 15 है, तो 3 दिन पहले की बात करें तो 12 तारीख, तो 12 तारीख को क्या होगा अपने पास, शुक्रवार। और क्या कहा है, 12 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 30 तारीख को क्या होगा, अगर इसमें से अपन घटा दें 30 में से अगर 12 को 30 में से 12 को घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 18। 18 में अगर अपन 7 का भाग देते हैं तो कितना 2 बार चला गया, और कितना बच जाएगा शेष 4, ठीक है। तो मंगलवार से 4 दिन बाद क्या हो जाएगा, सॉरी शुक्रवार से 4 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार और मंगलवार। तो शुक्रवार के 4 दिन बाद की बात करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, मंगलवार। और अगर ऐसे करते हैं, देखो अगर अपन इसको और समझे तो अपने को क्या कर रखा है, आगामी कल, ये आज है, ये आगामी कल है, और ये कितना तारीख है 12, और 12 तारीख को क्या दे रखा है, शुक्रवार, क्या दे रखा है, शुक्रवार। ये आगामी कल का दे रखा है, ठीक है, आगामी कल का। अपने को निकालना 30 तारीख का, ठीक है। तो 30 तारीख का निकालना है ना अपने को, तो इसमें से अगर अपन माइनस करते हैं 30 - 12 तो कितना आ गया अपने पास, 30 में से अगर 12 करते हैं माइनस तो अपने पास 18 आ जाता है, ठीक है। और शुक्रवार का जो कोड होता है अपने पास क्या होता है ना 5, और ये 5 इसमें जोड़ देते तो कितना आ जाएगा 23, और 23 में अगर अपन 7 का भाग देंगे तो 2 बार पूरा चला गया, कितना 21, सॉरी 7 21 21, अपने पास 21 आ गए 3 बार भाग देने पे, तो जो शेष बचता है वो कितना बच जाएगा 2। और जो 2 है, 2 कोड किसका होता है, मंगलवार का, 2 कोड होता है वो किसका होता है, मंगलवार का। इस प्रकार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले आता है, यदि जनवरी का जो 12वां दिन है, 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले आता है, जनवरी का जो 12वां दिन है वो गुरुवार से 4 दिन पहले आता है। अपने क्या कर रखा है, जो 12वां दिन है वो गुरुवार से 4 दिन पहले आता है। तो जो 12वां दिन है वो किस बार को होगा, 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले आता है, तो जो गुरुवार है वो 4 दिन बाद में आया होगा। देखो ये जो 12वां दिन है वो गुरुवार से 4 दिन पहले है, तो गुरुवार क्या होगा 4 दिन बाद में होगा। तो ये 12 तारीख का, तो 4 दिन बाद कितना हो जाएगा 16, तो जो गुरुवार वो कितनी तारीख का होगा 16 तारीख को। अगर 4 दिन पहले है तो 21वां दिन यानी 16 तारीख को तो अपने को क्या दे रखा है, गुरुवार, ठीक है। और अपने को क्या पूछा है, 21 तारीख को पूछा है, ठीक है। अब देखो इस दोनों का अंतर देखते हैं, तो 21 - 15 करेंगे, 21 - 16 करेंगे तो कितना आ गया 5, और गुरुवार का कोड कितना होता है 4, और 4 5 9, अगर 9 में 7 का भाग देंगे एक बार, और शेष कितना बच गया 2, तो 2 के लिए अपन किसका यूज करते हैं, मंगलवार का। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, मंगलवार। अगर इस प्रकार नहीं करना चाहो तो अपने पास 16 तारीख को तो क्या आ गया गुरुवार, 17 18 19 20 और 21, ये अपने पास क्या दे रखा गुरुवार शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार और मंगलवार। इस प्रकार बेसिक भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें दिनों की जो संख्या है वो ज्यादा नहीं है। अगर आपको इस प्रकार समझने में कंफ्यूजन है, अगर दिनों की संख्या नजदीक है तो आप डायरेक्ट इस प्रकार भी कर सकते हो, 16 को गुरुवार शनिवार इतवार सोमवार और मंगलवार, इस प्रकार बेसिक से भी कर सकते हो। नेक्स्ट, ये क्या कह रखा है, यदि तारीख 5 तारीख सोमवार से 2 दिन पहले, 5 तारीख है बस सोमवार से 2 दिन पहले, तो सोमवार होगा वो किस तारीख होगा, देखो 5 तारीख सोमवार से 2 दिन पहले, तो जो सोमवार वो किस तारीख हो गया 5 तारीख सोमवार से 2 दिन पहले, तो सोमवार कितनी तारीख हो गया 7 तारीख को।
तो सोमवार कितनी तारीख हो गया, 7 तारीख को। अब इस महीने के अपने को क्या कर रखा है, 19 तारीख। अब इसी महीने की बात चल रहा है, तो 7 तारीख को तो क्या है, सोमवार। ठीक है, तो 7 के बाद 14, 14 तारीख को क्या हो गया, फिर से सोमवार। ठीक है, 15, 16, 17, 18 और 19, इस प्रकार देख लो। ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो 19 तारीख को क्या हो गया, शनिवार। देखो इसमें क्या कर रखा है, यदि 5 तारीख सोमवार से 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, सॉरी 2 दिन बाद का बोला है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है जो 5 तारीख है वो सोमवार से 2 दिन बाद है। तो 2 दिन पहले की बात करें, 5 तारीख को वो सोमवार से 2 दिन बाद है, तो जो सोमवार की तारीख होगी वो कितनी जाएगी, 3 तारीख। 3 तारीख को सोमवार दे रखे हैं, 3 को सोमवार दे रखे हैं। ठीक, तो इसके बाद अगर अपन 7 दिन बाद देखेंगे तो कितना जाएगा, 10, और फिर देखेंगे तो 7 दिन बाद कितना, 17। तो 17 को क्या हो गया, सोमवार, और 18 और 19, तो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 19 तारीख को क्या जाएगा, बुधवार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुधवार। नेक्स्ट, यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले आती है, जो 9 तारीख है वो रविवार से 2 दिन पहले आती है, तो रविवार कितने को आएगा, अगर पहले की दे रखा तो वो तारीख जो दिनांक दिन जो अपने पास अगर तारीख है वो पहले की दे रखी है, तो जो वार दे रखा है वो बाद में आएगा। अगर वार वो पहले आता है और तारीख बाद में, तो वार पहले होगा। तो इसके अंदर अपने क्या करेगा, 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले है, तो रविवार कितनी तारीख हो जाएगा, 11 तारीख को। तो रविवार की जो तारीख होगी अपने पास कितनी होगी, 11। ठीक है, तो उसी महीने की 26 तारीख को, पहले अपने को क्या कर रखा है, 11 तारीख को क्या है, रविवार। ठीक है, तो इसमें 7 और कर देंगे तो 18, 18 को भी क्या हो जाएगा, रविवार। 18 और 7 25, और 25 को भी क्या हो जाएगा, रविवार। तो रविवार के जस्ट 26 तारीख को पूछा, तो सो क्या हो जाएगा, सोमवार। देखो इसमें अपने को क्या कर रखा है, किसी महीने की 9 तारीख को रविवार, 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले, जो 9 तारीख है वो रविवार से 2 दिन पहले है, तो जो रविवार होगा वो क्या होगा, 2 दिन बाद होगा। तो 2 दिन बाद की बात करें तो 11 तारीख, और 11 तारीख को अगर अपने पास रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 26 तारीख को पूछे, तो 11 तारीख को रविवार है, तो इसके बाद 7 दिन बाद देखेंगे तो 18 तारीख को रविवार, फिर 7 दिन देखेंगे तो कितना, 25 तारीख को रविवार, तो अगले ही दिन अपने को पूछा तो 26 तारीख क्या जाएगा, सोमवार। यदि किसी महीने की 6 तारीख सोमवार से 3 दिन बाद आता है, जो 6 तारीख को 3 दिन बाद आती है, तो सोमवार क्या होगा, पहले होगा। तो 3 दिन बाद की कह रहेगा, तो जो सोमवार होगा 3 दिन पहले होगा, तो सोमवार की जो तारीख होगी वो कितनी जाएगी, 3 तारीख को क्या होगा, सोमवार। क्या हो गया, 3 तारीख को सोमवार। अपने को किस तारीख का पूछा है, 22 तारीख का, तो पहले इसमें 7 ऐड करते 10 और 17 और 17, और ये अपने को किसका पूछा है, 22 का। अगर अपन 17 में अगर अपन 7 और जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 24। 24 तारीख को क्या दे रखा अपने को, सोमवार। ध्यान से देखना, ये 3 तारीख को सोमवार आ गया, तो 3 में 7 जोड़े 10, और 10 में 7 जोड़े 17, 17 में 7 जोड़े 24, तो 24 तारीख को सोमवार आ गया। अपने को किसका पूछा, 22 तारीख का। 22 तारीख का पूछा तो इसे अपन घटा देंगे, तो ये देखो ये 22 है और ये 23 है और ये 24, ये 24 को क्या है, सोमवार, तो ये रविवार और ये शनिवार, तो 22 तारीख को क्या हो जाएगा, शनिवार। अपने पास 22 तारीख का क्या आ जाएगा, शनिवार, डी ऑप्शन। यदि किसी माह की 5वीं तारीख को शनिवार है, इसमें इस बार अपने को क्या दे रखा है, एग्जैक्ट दे रखा है, जो 5 तारीख को वो क्या है, शनिवार है। 5 तारीख को क्या दे रखा है, शनिवार, 5 को शनिवार। तो क्या कह रखा है, 28 तारीख के 4 दिन बाद, जैसे 28 तारीख दे रखी है, 28 तारीख के 4 दिन बाद, 28 तारीख के बाद में 4 दिन बाद क्या हो जाएगा, 32। क्या हो जाएगा, 32। 28 में अगर 4 दिन, 28 तारीख से के 4 दिन पहले पूछा है, क्या पूछा है, 28वीं तारीख के 4 दिन पहले कौन सा होगा, 28 से 4 दिन पहले की बात करें तो 28 में 4 घटा देंगे कितना जाएगा, 24। तो अपने को किसका पूछा है, 24 तारीख का क्या होगा। अब ये 5 है, 5 के बाद कितना पे 7 दिन बाद देखें तो 12, और 12 के बाद 7 कितना, 19। 19 तारीख को क्या जाएगा, शनिवार। 19 तारीख को क्या है, शनिवार। तो 20, 21 और 22, 23, तो ये शनिवार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो 24 तारीख क्या जाएगा अपने पास, गुरुवार। गुरुवार, डी ऑप्शन। अगर अपने पास एक ही महीने के अंदर दिनों के साथ इस प्रकार हेरफेर करें तो अपन इसको एकदम सरल इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर अपने पास इसको न करके अपन अगर उस प्रकार से करें एडवांस मेथड से तो वो भी कर सकते हैं, पर इसमें ये वाला सरल है तो इस प्रकार भी कर सकते हो, उस प्रकार से भी कर सकते हो जिसमें एडवांस तरीका है। यदि किसी महीने के शुरू होने से 4 दिन पहले बुधवार पड़ता है, किसी महीने के शुरू होने से 4 दिन पहले बुधवार पड़ता है, यानी 4 दिन पहले, तो 3 दिन बाद भी बुधवार होगा। क्या होगा, 3 दिन बाद भी क्या होगा, बुधवार।
अगर ये कह रहा है किसी महीने के शुरू होने से 4 दिन पहले बुधवार है, तो 3 दिन बाद भी क्या होगा, बुधवार। क्या होगा, 3 दिन बाद बुधवार बुधवार होगा, तो 3 को क्या होगा, बुधवार। जैसे इसने कहा है किसी महीने के शुरू होने से 4 दिन पहले क्या अपने पास बुधवार दे रखा है, तो अगर अपन 7 दिन बाद देखेंगे तो वही बुधवार होगा, तो 4 दिन तो वो हो गए, 3 दिन ही हो गए, तो 3 तारीख को क्या होगा अपने पास, बुधवार। अगले महीने की 12 तारीख को, अगले महीने की 12 तारीख को क्या वार होगा, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को महीने का जिक्र नहीं कर रखा कि इसमें महीने में कितने दिन है, या फिर अपने को ये भी नहीं कह रखा कि महीना कौन सा है, ठीक है। जब अपने पास महीने का जिक्र ना हो, इसका महीने का जिक्र नहीं हो कि महीने में कौन सा महीना या महीने में दिन कितने हैं, ये क्या करेगा, यदि महीने के शुरू होने से 4 दिन पहले बुधवार पड़ता है तो अगले महीने की 12 तारीख को पूछा है, ठीक है। अब ध्यान से ये समझना है कि अगर अपने पास महीने में दिनों की संख्या नहीं दे रखी तो इस महीने में अपने दिनों की संख्या कितनी मानेंगे, 30 दिन। कितने मानेंगे, 30 दिन। अब अपने पास 3 तारीख को तो क्या दे रखा है, बुधवार, तो 3 में से अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10, तो 10 तारीख को भी बुधवार है, फिर 7 जोड़ेंगे 17, और 17 में 7 जोड़े 24, और 24 के बाद 31। देखो 17 में 24 में 7 जोड़े 31, और 31 अपन 30 महीने 30 ही मान के, तो 1 तारीख को क्या हो गया, बुधवार। 1 तारीख को क्या हो गया, बुधवार। अब अपने को देखना कितने तारीख को, 12 तारीख को, फिर इसमें अगर अपन 7 जोड़ देते तो कितना जाएगा, 8। 8 तारीख को क्या आ गया, बुधवार। तो अपने को कितने का देखना, 12 को, तो 8 9 10 11 और 12, तो 12 को क्या आ जाएगा, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। क्या आ जाएगा, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। अगर अपने पास 30 दिनों की बात करें तो 30 दिन की अपन बात करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, रविवार। अगर अपने पास 31 दिनों की बात अगर इसने दे रखी है तो उसमें क्या आ जाएगा, सोमवार, ठीक है। और अगर अपने पास दिनों की संख्या 28 है, 28 दिनों की बात करेगा तो ये 30 तारीख को क्या है, रविवार है, तो इसके अगर अपन 2 दिन पहले की बात करें तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार, ठीक है। किसी मास की 9 तारीख रविवार के पहले दिन पड़ती है। क्या कह रखा है, 9 तारीख है वो रविवार के पहले दिन पड़ती है। जैसे ये 9 तारीख है और अगला दिन क्या है, रविवार, ठीक है। तो रविवार कितनी तारीख को हो गया, 10 को। यानी क्या करे कि यदि किसी मास की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है, तो जो रविवार वो कितनी तारीख हो गया, 10 तारीख को। रविवार क्या हो गया, 10 तारीख को। तो मास की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी, ये अपने पास क्या आ गया, 10 तारीख का वार आ गया, क्या, रविवार। अब देखते हैं अपन, देखो अपने पास से 10 तारीख का वार आ गया, ठीक। अगर अपन देखते हैं कि अपने पास एक महीने में दिनों की संख्या कितनी, 30, ठीक है। और ये अपने को कितने दे रखा है, 10 तारीख का। तो अगर इसमें अपन विषम दिन देखें, विषम दिन की अगर बात करें तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 10 कितना, 20, और जो रविवार का कोड होता है अपने पास कितना हो गया, 0। अगर अपन 20 में अगर 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया, 2 बार, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। कितने आ जाएगी, 6, 7 दूनी 14, 6 बच गए। अब विषम दिनों की संख्या 6 आ गई, तो 30 तारीख को जो वार होगा अपना पास, जो क्या होगा, 6 है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, शनिवार। क्या होगा, शनिवार। अब जो 30 तारीख को शनिवार हो गया, तो 1 तारीख को क्या हो जाएगा अपने पास, रविवार। और ये अपने को किस तारीख का पूछा है, तो उस मास की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी, तो 1 तारीख किस तारीख को आ जाएगी, रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मास की 23वीं तारीख को रविवार है, क्या दे रखा है, 23 को रविवार, 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह है और 4 दिन पहले। अब देखो 2 सप्ताह की बात करें तो 2 सप्ताह बाद वही दिन होगा जो आज है, और ये क्या कर रहा है, 4 दिन पहले। तो आज 23 तारीख है, तो अगर अपन 4 दिन पहले की बात करेंगे तो 4 दिन पहले में 1 22, किसी मास की गुण 23वीं तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले की बात करें तो 2 सप्ताह पहले बात करेंगे, तो 2 सप्ताह पहले अगर अपन बात करेंगे तो वार तो यही रहेगा, ठीक है। और उससे अगर अपन 4 दिन पहले की बात करें तो अगर ये 1 दिन है, ये दूसरा दिन पहले, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन। अगर पहले दिन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार, और ये हो जाएगा शुक्रवार, और ये हो जाएगा अपने पास गुरुवार, और ये क्या हो जाएगा, बुधवार। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, बुधवार, ठीक है। एक तरीका तो ये है,
और अगर अपन दूसरा तरीका देखें तो ये 23 तारीख का वार दे रखा अपने को, ठीक है। अब 2 सप्ताह की बात करें तो 2 सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में कितने हो गए? 14 दिन। 14 दिन तो ये हो गए। और 4 दिन की और बात करिए, 4 दिन पहले की बात करिए तो 28, 14 और 4 18, 18 दिन पहले की बात करेंगे तो कितनी तारीख हो जाएगी? इसमें अगर अपन माइनस करते हैं तो 18 माइनस 23 माइनस 18 कितने? 5। तो इसने अपने को 5 तारीख का पूछा है, ठीक है। कितनी तारीख का पूछा है? 5 तारीख का। तो अपने पास 23 तारीख का कोड जो दे रखा है वो क्या है? रविवार दे रखा है, और 5 तारीख का पूछा है। तो किस प्रकार निकालेंगे? 23 माइनस 5 कितने आ जाएंगे? 18। 18 में अगर अपन 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 4 बच गया, और 4 के लिए कोड क्या होता है? बुधवार। तो इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा अपने पास? बुधवार। दोनों तरीके से कर सकते हो इसको, बेसिक और एडवांस। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, यानी जो तीसरा शुक्रवार आता है वो क्या है? यानी एक महीने में अपने पास अधिकतम जो दिनों की संख्या अगर पूछें, वार एक बार अगर एक महीने में पूछें तो वो 5 बार हो सकता है। किस प्रकार? अगर अपने पास कहें 1 तारीख को अगर सोमवार है, सपोज करो 1 तारीख को क्या है? सोमवार, ठीक है। तो 7, 14, 21 और 28, 28 तारीख को क्या हो गया? सोमवार, ठीक है। अब 2 तारीख को क्या है? मंगलवार। 2 तारीख को मंगलवार है तो अपने पास एक तो ये मंगलवार हो गया, जो 5वां मंगलवार है वो कितने को आएगा? 29 को, ठीक है। इस प्रकार जो 31वां महीना होता है उसमें तो 3 दिन होंगे जो 5 बार आएंगे, और जो 30 दिन होंगे उसमें कितना आएगा? 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 दिन आएंगे, 5 बार आएंगे। जैसे मैंने कहा अगर सोमवार की बात करें तो ये जो सोमवार अगर महीना 30 होगा तो कितनी बार आएगा? 5 बार। अगर महीना 30 हुआ तो मंगलवार सिर्फ और सिर्फ 4 बार आएगा। इस प्रश्न ने अपने को क्या पूछा है? यदि महीने के तीसरे शुक्रवार को क्या है? 16 तारीख। जो तीसरे शुक्रवार को, तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, क्या है? 16 तारीख को शुक्रवार है, और ये जो शुक्रवार है वो कौन सा? तीसरा है, ठीक है। तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? उसी महीने की चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो इसके अंदर है वो मंगलवार है। इसके अंदर जो मंगलवार आएगा वो तीसरा कब आएगा? जैसे अपन पहले बात करें इसकी, तो इस ये क्या अपने पास तीसरा शुक्रवार है, तो इससे पहले क्या रहा होगा? पहला, इससे पहले वाला शुक्रवार कब को रहा होगा? अगर अपन बात करें तो इसमें से घटाएंगे तो 9 को, ये तीसरा है, तीसरा है, तो ये दूसरा 9 को, और पहला कब रहा होगा? इसमें से 7 माइनस करते हैं तो 2 तारीख को। 2 तारीख को क्या रहा होगा? पहला। 2 तारीख को पहला शुक्रवार, और 9 तारीख को दूसरा शुक्रवार, और 16 को तीसरा शुक्रवार। अगर अपन इसमें देखें तो 1 तारीख को क्या रहा होगा? गुरुवार, है ना। तो अपने पास मंगलवार की बात करें तो मंगलवार तो क्या होगा? इसके बाद ही आएगा। तो 2 तारीख को अपने पास क्या है? पहला। 2 तारीख को क्या है? पहला शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार। जो पहला शुक्रवार है वो 2 तारीख को है। 3 तारीख को रवि शनिवार, 4 को रविवार, 4 तारीख को रविवार, और 5 को सोमवार, और 6 को मंगलवार। तो पहला मंगलवार आया वो अपने पास कब का आया? पहला जो मंगलवार आया वो 6 तारीख को आया। तो दूसरा आएगा कितना? इसके बाद 7 जोड़ने के बाद कितना? 6 और 7 13, और इसके बाद जो अगला आएगा वो कितने पे आएगा? 7 जोड़ेंगे तो कितना? 20 तारीख को। तो अपने को क्या पूछा है? चौथा। इसमें अगर अपन 7 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 27। देखो सब इसमें अगर अपन निकाले तो पहला जो मंगलवार है वो कितने का है? 6 को। तो इसमें अगर अपन दूसरा देखेंगे 13 को, और तीसरा देखें तो 20 को, और चौथा देखेंगे तो 27 तारीख को। तो जो इसमें जो अपना मंगलवार आएगा वो चौथा मंगलवार वो आएगा 27 तारीख। अगर अपन इससे देखते हैं तो ये 16 तारीख को क्या है? 16 को जो शुक्रवार है वो तीसरा शुक्रवार, क्या है? तीसरा। तो 17, 18, 19 और 20, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो ये जो मंगलवार है ये क्या है? तीसरा है। 20 तारीख को तीसरा मंगलवार है। तो अगर अपन चौथा के देखें, चौथा मंगलवार देखेंगे तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 27 तारीख को क्या होगा? चौथा मंगलवार, चौथा मंगलवार, ठीक है। नेक्स्ट, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। देखो क्या कह रखा है इसमें, जो तारीख दे रखी है वो सोमवार के 2 दिन बाद दे रखी है, ठीक है। और जैसे 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद आती है।
तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये 5 तारीख है तो ये 4 और ये 3, तो जो सोमवार है वो कितनी तारीख हो गया, 3 तारीख को। अब ये पूछा है तो इस माह की 19 तारीख से पहले वाला दिन, पहले वाला दिन यानी 19 के पहले वाला दिन पूछा है, अपने को 18 तारीख का जो वार है वो बताना है। कितनी तारीख को, 18 तारीख को। तो ये 3 को अपने पास सोमवार है तो इसमें 7 जोड़ देंगे 10, और 10 में 7 जोड़ देंगे तो 17, तो 17 तारीख को तो क्या आ गया अपने पास, सोमवार, क्या आ गया, सोमवार। और 18 तारीख को क्या जाएगा, मंगलवार, और 18 तारीख को अपने को वार पूछा था, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है। इसमें सबसे पहले अपने क्या दे रखा है, आज क्या है, सोमवार है। ये मान के चल लेते हैं कि ये जो आज का दिन है वो क्या है, सोमवार है, मंडे, ठीक है। परसों किरण का जन्मदिन है, ये जैसे परसों की बात करते हैं, ये आज हो गया, ये कल हो गया, और ये परसों क्या हो गया, किरण का जन्मदिन है। परसों क्या है, किरण का जन्मदिन है, और अगले सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है। इसी दिन क्या है, शिवरात्रि। सबसे पहले क्या दे रखा है, आज सोमवार है, ये अपने देख लिया, आज सोमवार है, और कल और परसों, परसों क्या है, किरण का जन्मदिन, इस दिन क्या है, किरण का जन्मदिन है। तो ये सोमवार, मंगलवार, ये क्या हो गया, बुधवार, क्या हो गया, बुधवार, ठीक है। जो किरण का जन्मदिन आ गया वो किसका आ गया, बुधवार को। अगले सप्ताह इसी दिन, किस दिन, इसी दिन क्या है, शिवरात्रि। तो बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा, ये अगर शिवरात्रि इसी दिन है तो शिवरात्रि के अगला दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार, क्या हो जाएगा, गुरुवार। देखो ध्यान से समझने वाली बात ये है कि आज सोमवार है, परसों किरण का जन्मदिन यानी कल और परसों, परसों क्या हो गया अपने पास, आज सोमवार तो कल मंगल और परसों बुधवार, और बुधवार को क्या किरण का जन्मदिन है। और अगले सप्ताह यानी इस सप्ताह नहीं, अगले सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है, इसी दिन यानी बुधवार को शिवरात्रि है। तो बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा, अगर शिवरात्रि बुधवार की है तो बुधवार का अगले वाला दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार। परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है, आज रविवार, पहले तो क्या कर रखा है, आज रविवार, ये रविवार अपने पास, रविवार दे रखे हैं, और क्या कर रखा है, परसों, ये कल है और ये परसों, और ये क्या है, जन्मदिन है, ठीक। अगले सप्ताह है उसी दिन त्योहार है, तो ये देखो आई रविवार, ये सोमवार, तो ये क्या आ गया अपने पास, मंगलवार, ठीक। उसी दिन क्या है, त्योहार है। त्योहार के ठीक बाद, ये त्योहार है मंगलवार को, त्योहार के ठीक बाद कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार के बाद बुधवार, क्या हो जाएगा, बुधवार। तो इसका जो सही उत्तर अपने पास क्या होगा, बुधवार। नेक्स्ट, चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड की जो अपने जो बैच है वो गारंटेड बैच चल रहा है, इसके अंदर अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, अपने साथ एक एक क्लास, एक एक जो मॉक टेस्ट हैं और जो तैयारी कराई जाती है उसके साथ अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर है। और इसके अंदर जो क्लासेस वगैरह हैं वो प्रतिदिन लगती हैं, प्रतिदिन क्लास के साथ साप्ताहिक और मासिक जो है वो टेस्ट भी चलता है, और ऑफलाइन के साथ आपको ऑनलाइन का कोर्स है वो फ्री है। तो आप अगर ऑफलाइन का कोर्स परचेज करते हो, ऑफलाइन आके क्लास लेते हो, तो उसके साथ आपका जो ऑनलाइन का कोर्स है वो क्या है, फ्री है। और लाइब्रेरी की सुविधा है, जो लाइब्रेरी के अंदर सीटिंग की है उसकी सुविधा भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो लाइब्रेरी प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीज़ें एक साथ ले सकते हो। यदि किसी महीने में आज से 11वें दिन, किसी महीने में आज से 11वें दिन पहले शुक्रवार है, देखो इसमें क्या कहा, आज से, ये आज का दिन है, आज से 11वें दिन पहले शुक्रवार था, 11वें दिन पहले, अगर अपन 11वें दिन की बात करें, जैसे आज 1 तारीख है तो 11वें दिन क्या है, उससे पहले वाले दिन क्या है, शुक्रवार है। यानी अगर ये आज की बात करें तो ये 11वां दिन, ये 11वां दिन से पहले वाला क्या दिन हो गया, 10, और ये क्या है, शुक्रवार है। क्या कहा है, यदि आज से 11वें दिन से पहले वाला दिन क्या है, शुक्रवार, तो आज से 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले कौन सा वार था, ये आज का दिन, ये आज का दिन है, इससे पहले वाला दिन और इससे दूसरे दिन पहले, यानी 2 दिन पहले, ये पहला वाला दिन और ये दूसरे वाला दिन, ठीक है। तो इस दिन क्या वार होगा, ये अपने पास क्या था, आज से 10वां दिन था, ये 11वां दिन था और ये 12वां दिन था, ठीक है। अब अपने पास ये 10 दिन है, अगर अपन ये देखें तो टोटल 12 दिन हो गए, ठीक है, 12 दिन हो गए। यहाँ से अगर अपन काउंट करें तो 12 दिन तो ये हो गए, और शुक्रवार का जो कोड होता है अपने पास क्या होता है, शुक्रवार का कोड है 5, 12 और 5 हो गए 17, 17 में अगर अपन 7 का भाग देते हैं 14, तो पूरा पूरा चला जाएगा यानी 2 बार, और अपने पास जो शेष बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 3। अब अगर अपन देखें
इसमें क्या पूछा है, आज से 2 दिन पहले। तो सबसे पहले तो अपन आज का कोड देख लेते हैं। देखो अपने पास 10 क्या करेगा, आज से 11वां दिन पहले शुक्रवार है। तो ये 10 को क्या है, शुक्रवार, तो 7 दिन पहले देखें तो 3 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार, और 2 और 1, जो ये क्या हो गया, गुरुवार, और ये हो गया अपने पास बुधवार। ये शुक्रवार है, ये गुरुवार है, और ये बुधवार है। तो आज का दिन क्या हो जाएगा, बुधवार, और बुधवार से पहले दिन मंगलवार, और मंगलवार से पहले क्या, सोमवार। तो जो आज से 2 दिन पहले की बात करें तो क्या बार आ जाएगा अपने पास, सोमवार। सही उत्तर। नेक्स्ट, यदि परसों मंगलवार था, परसों मंगलवार था, ये आज है, ये बीते वाला कल, और ये परसों का, ये क्या था, मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार था। तो अगले कल के 3 दिन बाद, ये अगला कल है, और इसके 3 दिन बाद 1, 2 और 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और ये सोमवार। तो अपने पास जो वार होगा वो क्या जाएगा, सोमवार। ये क्या करेगा था, आज मतलब यदि परसों मंगलवार था, ये आज का दिन है, ये कल यानी बीता हुआ कल, और उससे पहले वाला दिन क्या परसों होता है, परसों को क्या दे रखा था, मंगलवार। तो अगले कल यानी अगला कल यानी जो आने वाला कल के 3 दिन बाद, ये पहले वाला दिन, ये दूसरे वाले दिन, ये तीसरे वाले दिन, ये मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार। तो जो अपने पास क्या होगा, सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गत परसों यानी गत परसों मतलब जो पीछे गया वो, ये आज का दिन है, ये कल का, और ये परसों का दिन। ठीक है, ये क्या था अपने पास, गुरुवार था, बृहस्पतिवार दे रखा है। ठीक है, क्या था, गुरुवार था। तो रविवार कब होगा, ये गुरुवार है, और ये अपने पास शुक्रवार, शनिवार। तो आज क्या हो गया अपने पास, शनिवार। ठीक है, अपने को क्या पूछा, रविवार। तो अपने पास जो रविवार होगा वो क्या होगा, आने वाला दिन, या अगले कल, आगामी कल, क्या हो जाएगा, आगामी कल को। क्या कह रखा था, गत परसों, यानी ये आज का दिन है, ये गत पहले वाला दिन, और ये परसों। इसको क्या दे रखा अपने को, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो ये वाला दिन क्या हो गया अपने पास, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। तो रविवार कब आया, ये आज का दिन है, ये कल यानी आगामी कल। यदि परसों शुक्रवार था, क्या था, परसों शुक्रवार था, यानी आज, कल और परसों क्या था, शुक्रवार था। ठीक है, तो आगामी परसों के 3 दिन बाद कौन सा होगा, ये आगामी कल, परसों, और इसके 3 दिन बाद 1, 2, 3। ये देखो आज का दिन है, ये कल का और परसों का, आगामी परसों के 3 दिन बाद 1, 2, 3। तो ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो इसका सही उत्तर अपने पास बी। नेक्स्ट, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, ये आज का दिन है, ये बीता हुआ कल, और इससे 3 दिन पहले, ये पहले वाला दिन, दूसरे वाला दिन और तीसरे दिन, ये क्या था अपने पास, बीता हुआ दिन से 3 दिन पहले था बुधवार, बुधवार था। ठीक है, अब ये इसमें पूछा क्या, आगामी कल से 2 दिन बाद, ये आगामी कल है, और इसके 2 दिन बाद, ये आज का दिन है, आज का, ये आगामी कल, इसके 2 दिन बाद, ये पहले वाला दिन, ये दूसरे वाला दिन। ठीक है, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो क्या आ जाएगा, बुधवार। नेक्स्ट, यदि आगामी कल के 1 दिन बाद, ये अपने पास आज का दिन है, ये आगामी कल है, उसके 1 दिन बाद, आगामी कल के 1 दिन बाद, ये आगामी, ये आज का दिन, ये आगामी कल, और इसके 1 दिन बाद ये वाला दिन, ये क्या है अपने पास, गुरुवार दे रखा है। क्या दे रखा है, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार होगा तो बीते हुए कल से पीछे वाला दिन, ये बीता हुआ कल है, और उससे पहले वाले दिन ये पूछा है, तो ये गुरुवार है, तो ये अपने पास बुधवार होगा, और ये मंगलवार होगा, ये सोमवार, और ये रविवार। तो क्या हो जाएगा, रविवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो ये जो वाला दिन है वो क्या हो जाएगा अपने पास, रविवार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, ये वाला आज का दिन है, ये आने वाला कल, उसके आगे वाला दिन, ये क्या करेगा, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये आने वाला कल, इसके 2 दिन बाद पहले वाला दिन, और ये दूसरे वाला दिन क्या है, गुरुवार है। ठीक है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये बीता हुआ कल, और इससे पहले दिन 1, 2 और 3 दिन, ये गुरुवार है, ये अपने पास बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। क्या हो जाएगा, गुरुवार। ऑप्शन डी। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। यदि बीते कल से पहले वाला दिन, ये आज का दिन है, ये बीते हुआ कल है, यदि बीते हुए कल से 1 दिन पहले, यदि बीते हुए कल, ये बीते हुआ कल, इससे पहले वाला दिन, इससे पहले वाला दिन ये क्या था, बुधवार था, बुधवार। क्या कहा था, यदि
बीते हुए कल, ये बीते हुए कल से पहला दिन क्या है, बीते हुए कल से पहला दिन क्या है, बुधवार। तो रविवार कब होगा, ये बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है और रविवार। ये बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आने वाले आगामी परसों क्या होगा, आगामी परसों, आने वाले कल के अगला दिन, आगामी कल से अगला दिन। ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। 9 दिन पहले क्या है, मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। मतलब ये क्या रखिए, जैसे ये आज का दिन है, आज से पहले 9 दिन क्या था, सिनेमा देखने गई थी, ठीक है। अब 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, तो 9 दिन से अगर अपन काउंट करें तो 2 दिन पहले भी क्या होगा, वो सिनेमा देखने जाएगी। देखो ये 9 दिन पहले की बात कर रही है, अगर 9 दिन बाद की अपन 9 दिन से इसमें 7 दिन कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 कम करेंगे तो 2 दिन, यानी 2 दिन पहले भी क्या था, गुरुवार था। तो ये एक दिन, ये दूसरे दिन, ये क्या था, गुरुवार था, और गुरुवार के दिन ये सिनेमा देखने जाती है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, ये गुरुवार था, ये शुक्रवार था, तो आज का दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। ऑप्शन ए। एक बार फिर से समझना इस प्रश्न को, क्या कह रखा है, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। 9 दिन पहले गई तो जो 9 दिन पहले वार था उसके 7 दिन बाद भी वही वार होगा, यानी 9 दिन के 7 दिन बाद। तो अपन देखेंगे तो आज से पहले वाले 2 दिन पहले तो क्या था, ये आज का दिन है, ये कल का, ये परसों का, और इस दिन क्या था, गुरुवार था। तो गुरुवार को सिनेमा देखने जाती है, तो गुरुवार के बाद ये शुक्रवार और ये शनिवार। तो आज का दिन पूछा, आज का सप्ताह का कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार। यदि गत परसों, ये आज का दिन है, ठीक है, ये गत कल और ये परसों, ये क्या दे रखा अपने को, गुरुवार, ठीक है, गुरुवार दे रखे। तो रविवार पूछा, ये आने वाला कल, इसके अंदर गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार, ये शनिवार और ये रविवार, क्या हो गया, रविवार। तो जो आने वाला कल है, आगामी कल, आगामी कल क्या हो जाएगा, रविवार। ये क्या कह रखा है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन, ये आज का दिन है, ये बीता हुआ कल, उससे पहले वाला दिन क्या था, रविवार। ये आज का दिन, कल से पहले, कल से पहले वाला दिन क्या था, रविवार, ठीक है। तो आने वाले कल से 3 दिन बाद, ये आने वाला कल, उससे 3 दिन, 1 2 और 3, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो क्या आ जाएगा, शनिवार। यदि आने वाले कल से 3 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था, तो 3 दिन बाद क्या वार होगा, जैसे आज का दिन है, ठीक, और आने वाले कल से 3 दिन बाद शुक्रवार है, ये आने वाला कल है, आने वाले कल के 3 दिन बाद ये पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन क्या है, शुक्रवार दे रखा है। यदि आने वाले कल से 3 दिन पहले, आने वाला कल और कल से 3 दिन पहले के बाद क्या है, शुक्रवार। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये बीता हुआ कल और इससे 3 दिन पहले, 1 2 3। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखो शुक्रवार है, तो ये क्या हो जाएगा, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, और ये रविवार, शनिवार, शुक्रवार और ये गुरुवार। क्या हो जाएगा अपने पास, गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। तो अपने पास जो वार आ जाएगा वो क्या जाएगा, गुरुवार, गुरुवार। नेक्स्ट, 1 मई को सोमवार था, क्या था, 1 मई को सोमवार था, 1 मई को सोमवार था। तो 31 जुलाई को, 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान से समझे, तो देखो इसमें क्या है, मई और जून, मई जून जुलाई। देखो एक तो मई, अब मई जो महीना अपने पास क्या है, मई का है, और एक महीना जून का और एक जुलाई का। तो अपनी बात करते हैं, तो मई में दिनों की संख्या कितनी होगी, 30। अगर जून की बात करें, मई में सॉरी 31 दिन, मई में दिनों की संख्या कितनी होगी, 31। और ये कैसे देखते हैं, अपन बचपन में देखा था, अगर अपने पास जो हाथ की जो ये अपने पास पैर में, तो इसके अंदर जो उठा हुआ भाग होता है, उठा हुआ भाग कितने को प्रेजेंट करता है, 31 को। जो अंदर वाला होता है वो किसको करता है, 30 को। तो ये अपने पास शुरुआत करते हैं जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो उभरा हुआ भाग आता है, उभरा हुआ भाग मतलब मई कितना हो गया, 31, और जून हो गया 30, और फिर जुलाई कितना हो गया, 31। इन टोटल दिनों की बात करें तो अपने पास जो दिन आ गए वो कितने आ गए, 92, 92 दिन हो गए। अब 92 दिनों में अपन देखते हैं,
कि जो अपने पास विषम दिन होंगे वो कितने होंगे। तो इसमें अगर अपन 7 का भाग देंगे तो विषम दिन आ जाएंगे अपने पास। तो इसमें अगर अपन भाग देंगे 7 का तो एक बार तो पूरा चला गया, फिर कितना बच गया 2 और 2 फिर हो गए 22। 22 में अगर अपन 7 का भाग देंगे तो जो विषम दिन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1। अगर अपने पास ये 1 तारीख को क्या था सोमवार, ठीक है, तो इससे 92 वाला दिन है, उसमें अगर अपन 1 जोड़ दें, क्या जोड़ दें 1, तो क्या आ जाएगा अपने पास मंगलवार। ये सोमवार है, सोमवार के 1 दिन और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मंगलवार। इसका जो सही उत्तर क्या जाएगा अपने पास मंगलवार। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर को रविवार दे रखा है, 1 अक्टूबर को रविवार दे रखा है, तो 1 नवंबर को क्या होगा। 1 अक्टूबर का दे रखा है अपने पास रविवार, 1 अक्टूबर को अपने को दे रखा है रविवार। अब देखो इसके अंदर अपने को नवंबर का पूछा है, तो अक्टूबर का जस्ट आगे वाला महीना क्या था नवंबर, और नवंबर के अंदर 1 तारीख का पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अक्टूबर का जो 31 तारीख होगा वो क्या कौन सा वार होगा। तो 31 अक्टूबर को अपन देखते हैं, तो इसके अंदर दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें अगर घटाते हैं तो जो आ जाएंगे दिनों की संख्या कितनी 30। और रविवार का जो कोड होता है अपने पास 0, तो इसके अंदर 7 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा शेष 2। तो 2 अगर अपन देखें तो 2 कोड किसका होता है मंगलवार का। इसमें जो अपने पास आया है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर का क्या वार हो जाएगा मंगलवार। तो इसके जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को कौन सा वार हो जाएगा बुधवार। यदि 17 मार्च को सोमवार था, क्या दे रखा है 17 मार्च को क्या था सोमवार था, तो अपने को पूछा 12 जुलाई का। इसमें देखूंगा अपन दिनों की संख्या की कितनी हुई है, फिर इसमें देखेंगे अपन विषम दिनों की संख्या। देखो इसमें 17 है, तो मार्च में दिनों की संख्या कितनी होती है 31। 31 माइनस 17 करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा अपने पास 14। 14 दिन तो ये हो गए, और जून के जो महीने के दिन हैं वो अपने पास कितने होते हैं 30, और 12 ये हो गए। तो 12 और 14 कितने हो गए 26, और 26 और 30 56, कितने हो गए 56। अगर अपन देखें तो मार्च के जो दिन बच गए 31 मार्च तक होता है तो 14 दिन बच गए, और 30 दिन जून के हो गए, तो 14 और 30 कितने 44, 44 में 12 जोड़ दिए तो कितने हो गए 56। अब 56 में अगर अपन 7 का भाग देते हैं, और एक चीज ये देखें तो सोमवार का कोड ये और प्लस करेंगे तो 56 और 1 57। अब अगर इसमें अपन भाग देते हैं 7 का, तो 57 57 में अगर 7 का भाग देंगे तो अपने पास 56 बार तो पूरा चला जाएगा, तो शेष कितना बचेगा 1, और 1 कोड किसका होता है सोमवार का। किसका होगा 1 कोड सोमवार का। जुलाई 12 का पूछा ना। इसमें अगर अपन देखें तो ये अपने पास 17 है, तो 56 और 1 57, इसके अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा अपने पास सोमवार आएगा। शायद टाइपिंग एरर है, इसके अंदर जो वार आएगा वो क्या आएगा सोमवार। देखो एक बार के लिए अपन फिर से देखें इस प्रश्न को, तो 17 मार्च को क्या दे रखा है सोमवार दे रखा है, ठीक है। और अपने को 12 जुलाई का पूछा है, ठीक है। तो मार्च के अंदर देखते हैं, तो मार्च में दिनों की संख्या होती है 31, तो 14 17 और 14 हो गए अपने पास 31, तो 14 दिन तो मार्च के बाकी 30 दिन ही हो गए, तो 14 और 30 44, और 44 में अगर अपन 12 ये और ऐड कर दें तो कितने जाएंगे 44 और 12 56। 56 तो ये हो गए, 56 तो अपने पास दिनों की संख्या ये हो गई। अगर 56 देखें तो इसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 56 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब जो ही भाग जो अपने को दे रखा था वही वार होना चाहिए था। तो इसमें वार दे रखा था सोमवार, तो सोमवार ही होना चाहिए था। नेक्स्ट, 1 अप्रैल को रविवार है, 1 अप्रैल का दे रखा अपने को क्या रविवार। 1 अप्रैल को रविवार है, तो 1 जुलाई को क्या होगा, क्या दे रखा 1 अप्रैल को रविवार दे रखा है, तो 1 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर अपन देखें तो अप्रैल, पहला अपन महीना देखें अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून, फिर जुलाई। अप्रैल में दिनों की संख्या होती है अपने पास 30, और मई में जो दिनों की संख्या होगी अपने पास 31, जून में 30, और जुलाई में अपने को निकालना है, तो अपन जून तक का निकाल लेते हैं फिर जुलाई का निकालेंगे। तो टोटल दिनों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई अपने पास 91, ठीक है। 91 अपन अगर 7 का भाग देते हैं तो, और इसका जो रविवार का कोड होता है वो 0, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 91 में अगर अपन 7 का भाग देंगे तो 7 का एक बार पूरा पूरा चला गया 2,
तो इसके अंदर अगर अपन भाग देंगे तो 91 के अंदर तो पूरा पूरा चला जाएगा कितनी बार, 13 बार। तो यानी जो अगर अपन बात करें तो जो 30 जून है, 30 जून का वही बार होगा जो अपने को दे रखा है 0। तो 30 जून को क्या हो गया, रविवार। क्या हो गया, रविवार। तो जो 1 जुलाई होगा उसका क्या हो जाएगा, सोमवार। 30 जून को जब रविवार है तो इसके जस्ट आगे वाला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। ऑप्शन नंबर सी। यदि 1 जून को सोमवार है, 1 जून को सोमवार है, ठीक है, तो 1 जुलाई को कौन सा वार होगा। सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि 1 जून को अपने पास सोमवार दे रखा है, तो जून का 30 तारीख को अपन देखते हैं। तो 30 तारीख को कितने दिन हो जाएंगे अपने पास इसमें, तो एक बार के लिए इसको तो सीधे सीधे वैसे ही कर सकते हैं, जैसे 1 तारीख को ये तो 8 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार। फिर 8 7 15 को ये हो जाएगा, और 15 7 22, 22 को ये हो जाएगा, और 29 को भी 12 7 22 और 7 29, 29 को क्या हो जाएगा, सोमवार। सोमवार। तो 30 को क्या हो गया, मंगलवार। 30 को मंगलवार, और 1 तारीख को बुधवार। तो जो 1 जुलाई का होगा वो क्या होगा, बुधवार। 1 जुलाई का जो वार होगा अपने पास क्या होगा, बुधवार। नेक्स्ट, यदि 18 फरवरी 2004 को बुधवार है तो 4 मार्च 2004 को क्या दिन होगा। देखो इसमें क्या दे रखा है, फरवरी। इसमें जो साल अगर ईयर अपने को सेम दे रखी है तो अपने को सिर्फ और सिर्फ महीनों के दिनों की संख्या देखनी है। अगर अपन देखें तो इसमें 2004 में अपन 4 का भाग दें तो पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, फरवरी क्या होगी, 29। तो फरवरी 29 होगी, तो अपने पास 18 दिन बिता दिए तो कितने दिन बच गए, 11। तो 11 दिन तो फरवरी के बच गए, और 4 दिन हो गए मार्च के। किसके, मार्च के। तो इसमें अगर अपन ये जोड़ें तो 15 हो गए, टोटल 15 हो गए। और जो बुधवार का कोड होता है वो अपने पास कितना होता है, 3। तो टोटल हो गए 18। 18 में अगर अपन बात देते हैं 7 का तो 14, यानी 2 बार तो पूरा चला गया, शेष बच गए 4। और जो 4 का कोड होता है अपने पास क्या होता है, गुरुवार का। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, गुरुवार। नेक्स्ट, यदि साधारण वर्ष में 14 फरवरी रविवार की है, यदि साधारण वर्ष में 14 फरवरी रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, क्या 14 फरवरी है, सॉरी फरवरी 14 फरवरी है, 14 फरवरी रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, यानी 14 फरवरी देखिए अपने को क्या, 3 दिन बाद, 3 दिन रविवार के 3 दिन बाद। तो ये रविवार है, ठीक है। तो 3 दिन पहले की बात करें तो क्या आ जाएगा, 11 तारीख। तो जो 11 फरवरी वो अपने पास क्या आ गई, 11 फरवरी वो आ गई अपने पास रविवार, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, मार्च 14, ठीक है। अब अपने पास जो दिन होते हैं फरवरी में 28, साधारण वर्ष में क्या था 28, इसमें से 11 निकाल देंगे तो अपने पास कितने बच गए, 17। 17 तो क्या बाकी रह गए, फरवरी के दिन, और 14 रह गए मार्च के। तो 17 और 14 कितने हो गए, 31। और अपने पास जो दिन दे रखा है वो है अपने पास रविवार, तो रविवार का कोड 0 जोड़ दिया। अब इसमें देखें तो 4 बार तो पूरा चला गया, 7 चौक 28, दिन कितने बच गए, 3। कितने बच गए, 3। शेष बच गए 3, तो 3 के लिए क्या होता है, बुधवार। इसका जो सही आंसर क्या जाएगा, बुधवार। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।